इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास लिनक्स क्या होता है और हम लिनक्स को क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और मैक ओएस भी ठीक काम कर रहे हैं, तो हम लिनक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लिनक्स के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री ऑफ लिनक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले लिनक्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास विंडोज़ है, आईओएस है और हमारे पास मैक ओएस है, इसी तरह लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर की रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई म्यूज़िक सुनना है, तो अब उसके लिए आपने लैपटॉप पे म्यूज़िक लगा दिया। उसके लिए सॉफ्टवेयर जो हमारे पास काम कर रहा है वो कौन सा है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। और हार्डवेयर कौन सा है? स्पीकर। तो अभी आवाज़ कहाँ से आपने सुननी है? स्पीकर से। और उसको पीछे चला कौन रहा है? कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहा है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि आपका सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर आपस में सही तरह से कम्युनिकेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, आया इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो इसी तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पीसी के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, इन सब को मैनेज कर रहा होता है। तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब हम ये देखते हैं कि वाई यूज़ लिनक्स। जब हमारे पास एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास जो आजकल हमारे पास लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें विंडोज़ मौजूद होती है, हमारे पास एक अच्छा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, तो हम लिनक्स को क्यों पढ़ें, लिनक्स को यूज़ क्यों क्यों करें। तो क्या जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, इट इज़ विंडोज़, जिसकी GUI बहुत अच्छी है, जिसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या वो सही तरह से काम कर रहा है? नहीं ना। उसमें आपको कुछ वायरसेस, मालवेयर, स्लो डाउन्स, क्रैशेस, कॉस्टली रिपेयर्स, लाइसेंसिंग फीस, इन सब प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं वो मुकम्मल इत्तेबार से ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई मसले हैं। अब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन फीचर जो है हमारे पास ओपन सोर्स, उसको देखते हैं। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि आपका जो कोड है, वो प्रोग्राम है, उसको कोई भी देख सकता है, उसको उसमें चेंजिंग परफॉर्म कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है। तो ओपन सोर्स के मायने में लिनक्स हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो कि आप रन कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम किसी भी पर्पज़ के लिए। सेकंड जो इसका मेन फीचर है, जिस चीज़ की फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, कि आप ये देख सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पीछे क्या काम हुआ है, उसमें क्या कोडिंग हुई हुई है, आप ये काम विंडोज़ या मैक ओएस में नहीं देख सकते। और उसके बाद आप उसमें चेंजिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं, आपको लिनक्स की समझ है, तो आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजिंग परफॉर्म करके उसको अपने मुताबिक चेंज करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि यार ये जो चीज़ है ना बीच में होनी चाहिए थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, पर नहीं उन्होंने दी हुई। तीसरी जो बात है कि आप इसकी कॉपीज़ को दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब विंडोज़ के कुछ जो होते हैं, हमारे पास विंडोज़ होती हैं, वो हमारे पास पेड वर्जन्स होते हैं, बट हमारे पास लिनक्स में ये चीज़ नहीं है, आप उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्थ मेन पॉइंट ये है कि आपने जो चेंजिंग परफॉर्म की अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपने में उसमें चेंजिंग की तो आप अपने में ही चला सकते हैं, अब दूसरों को भी वो कॉपीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। अब हम लिनक्स के कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास है मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी। अब ये बात नहीं है कि विंडोज़ में ये चीज़ मौजूद नहीं है, ये फीचर मौजूद नहीं है, उसमें भी है, बट लिनक्स में भी हमारे पास ये फीचर मौजूद है। अगर हम लिनक्स के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी को डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लिनक्स आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं और उन डिफरेंट यूज़र्स को आप डिफरेंट तरह की प्रिविलेजेस दे सकते हैं। नेक्स्ट फीचर लिनक्स का हमारे पास आता है मल्टीटास्किंग, कि आप एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड फीचर ऑफ लिनक्स हमारे पास है पोर्टेबिलिटी, मीन्स कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिवाइसेस पे चला सकते हैं। आप किसी भी पीसी पे चला सकते हैं, आप लैपटॉप किसी भी लैपटॉप पे चला सकते हैं। एटीएम में भी आजकल जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। डिफरेंट तरह के डिवाइसेस पे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, मीन्स कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पोर्टेबल है। नेक्स्ट जो मेन फीचर है लिनक्स का, वो है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी लिनक्स का मेन फीचर इस तरह से है,
लिनक्स के बारे में कहा जाता है कि लिनक्स इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स कि लिनक्स को बनाया भी लोगों ने है और इस्तेमाल भी वो उन्हीं लोगों में हो रही है। लोगों में इसको बनाना लोगों में इस तरह से कि लिनक्स एक, ये नहीं है कि जैसे विंडोज़ में हमारे पास एक टीम है, प्रोफेशनल टीम है माइक्रोसॉफ्ट की, वो उसको बना रही है, उस पे काम कर रही है, उसका लेटेस्ट वर्जन जो है बनाया जा रहा है, विंडोज़ अपडेट हो रही हैं। बट इस तरह से हमारे पास लिनक्स में नहीं होता। लिनक्स की एक पूरी कम्युनिटी है, उसमें तरह तरह के बंदे जो है काम करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस लेवल डिफरेंट है, उनका लिनक्स में इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट है। उसमें हमारे पास कुछ एथिकल हैकर्स भी आ जाएंगे। एक पूरी कम्युनिटी में और एक टीम में बहुत सारा डिफरेंस होता है। कम्युनिटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं जो लिनक्स पे काम कर रहे हैं, जिनको लिनक्स के बारे में पता है, वो उस चीज़ को उस पे काम करते हैं, उसमें चेंजिंग परफॉर्म करते हैं और वही ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें अब ये देखें, एक अगर कम्युनिटी काम कर रही है और एक टीम काम कर रही है, उन दोनों के लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो लिनक्स हमारे पास विंडोज़ के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर भी है। लिनक्स में हमारे पास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें हमारे पास एथिकल हैकर्स भी काम कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि अब यहाँ पे कौन कौन सा मसला आ सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी होल कौन सा रह गया है, इसको भी हमने कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास मेन फीचर है लिनक्स का, वो है लाइव सीडी यूएसबी। विंडोज़ में हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीडी में इंस्टॉल की तो हम जो है यूएसबी में हम उसको किसी भी पीसी पे चला सकते हैं। विंडोज़ में हमें ये फीचर नहीं है, बट लिनक्स में ऐसा है कि आप यूएसबी में लिनक्स को इंस्टॉल करें और किसी भी डिवाइस के साथ आप उसको अटैच करें तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। नेक्स्ट मेन फीचर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हाँ, विंडोज़ का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जीयूआई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अब लिनक्स के जो न्यू फ्लेवर्स आ रहे हैं उसमें भी जीयूआई पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और उसका भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कमाल का है। नेक्स्ट मेन फीचर हमारे पास लिनक्स का है फाइल सिस्टम। अब लिनक्स में आपके पास हर चीज़, ब्लॉक ऑफ मेमोरी, हर हर फाइल फोल्डर, हर चीज़ को फाइल कंसीडर किया जाता है। हर चीज़ को फाइल कंसीडर किया जाता है, हर हार्डवेयर को, हर सॉफ्टवेयर को, हर चीज़ को फाइल कंसीडर किया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि हर फाइल को डिफरेंट तरह की प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाती हैं। रीड, राइट, एग्जीक्यूट, कोई भी चीज़ अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और जिस चीज़ को जितनी प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, जितनी परमिशंस प्रोवाइड की जाएंगी, वो उसी तरह से एग्जीक्यूट हो सकेगी। कि उसमें अगर रीड की परमिशन अगर दी गई है यूज़र को, तो वो जस्ट उसको रीड कर सकता है फाइल को। अगर राइट की दी गई है तो वो राइट भी कर सकता है, और एग्जीक्यूट की दी गई है तब भी वो उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये थे हमारे पास मेन फीचर्स ऑफ लिनक्स। अब हम लिनक्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि लिनक्स कब बनी, तो इट इज़ 25 अगस्त 1991। और इसको बनाया किसने था, डेवलप बाय लिनस टॉर्वल्ड्स। और उस वक्त ये डिज़ाइन हुई थी इंटेल बेस्ड पीसी के लिए, क्योंकि जब 1991 की बात की जा रही है तो उस वक्त हमारे पास इंटेल पीसी थे। इसका मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास कर्नल, इन्वायरमेंट एंड फाइल स्ट्रक्चर। अब जैसे बात की जाती है किसी भी, अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए, तो कहते हैं कि 5 साल बाद इस बंदे ने आके इसमें ये चेंजिंग की, 2 साल बाद ये हुआ, 1 साल बाद ये हुआ। पर लिनक्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि लिनक्स जैसे पहले कहा कि कम्युनिटी ने बनाई है, उसमें तरह तरह के लोगों ने आके चेंजिंग की, जिसको जो चीज़, क्योंकि ये ओपन सोर्स था, कोड अवेलेबल था और मॉडिफाई भी कर सकते थे, मॉडिफाइबल भी था। तो डिफरेंट तरह के लोगों ने आके इसमें चेंजिंग परफॉर्म की और उसको, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसने उस नाम से चेंजिंग कर दी। तो इसी तरह से न्यू फ्लेवर्स बनते हैं कि लिनक्स के। तो लिनक्स की जो हिस्ट्री है वो कोलैबोरेशन बाय मैनी यूज़र्स, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है। तो उनके नाम तो आप वो नहीं लिख सकते कि इस बंदे ने आके किया था। जैसे हम देखते हैं ना स्टैक ओवरफ्लो में एक कम्युनिटी बनी है कि लोग आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ आके आंसर दे रहे हैं, कोरा में भी ये चीज़ है। बट हमारे पास विंडोज़ में ये चीज़ नहीं है, लिनक्स में भी हमें यही चीज़ मिलती है कि डिफरेंट तरह के लोग आके उसमें चेंजिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है लिनक्स की। तो ये थी हमारे पास लिनक्स की, जिसमें हमने देखा कि लिनक्स क्या है। एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, जैसे विंडोज़ और मैक ओएस हमारे पास होता है, और लिनक्स क्यों यूज़ करनी चाहिए हमें, जबकि हमारे पास बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है। मेन फीचर्स ऑफ लिनक्स को डिस्कस किया और इन द एंड हिस्ट्री ऑफ लिनक्स को देखा।